मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। अभी एक मौलवी साहब का बयान आया, उन्होंने कोई गलत मसला बताया कि किस्तों का कारोबार इस्लाम में हराम है। तो किसी ने पीछे से कान में बताया कि इब्न तैमिया ने लिखा है कि किस्तों के कारोबार पे तो इजमा है कि किस्तों के कारोबार में कीमत हमेशा इसके तो जायज़ होने पर क्या है, इजमा। तो उन्होंने फरमाया कुरान और सुन्नत के खिलाफ इजमा मोतबर नहीं है। लतीफ़ा है, जितना हंसो उतना कम। ओ भाई साहब, इजमा हुज्जत होने का मतलब ये होता है कि कुरान और सुन्नत के खिलाफ बात पे इजमा हो ही नहीं सकता, उम्मत गुमराही पे जमा हो ही नहीं सकती, लिहाजा इजमा हुज्जत है। अगर कुरान और हदीस उसके खिलाफ है तो वो है नहीं, आपको लग रहा है। तो इजमा हुज्जत होने का मतलब ही यही है कि जब इजमा आ जाएगा तो अब किसी दलील की हमें जरूरत नहीं है। फिर अगर आपको कुरान और हदीस उसके खिलाफ है तो है नहीं, आपकी सोच है कि आपको लग रहा है, इसलिए इजमा हुज्जत है, चाहे कुरान और हदीस के सूरतन खिलाफ हो या खिलाफ ना हो। हकीकत में तो खिलाफ हो ही नहीं सकता। तो मैं ये कर रहा था, बात हमने शुरू की थी इलेक्शन से कि आएगा भाई आएगा, कोई ना कोई तो आएगा। तो मैं यहां तक आपको समझाना चाह रहा था कि देखो, जो चीज अपने इख्तियार में नहीं है उस पर कभी भी टेंशन नहीं लेनी चाहिए। हमारे इख्तियार में नहीं है तो तकदीर का मतलब यही है, जो चीज इख्तियार में नहीं है उसकी निस्बत किसकी तरफ करो, बाबा अल्लाह की हमारे साथ यही मर्जी है, हम इसी तकदीर पे राजी हैं। और जो अपने इख्तियार में है उसको छोड़ो नहीं। लोग उल्टा कर रहे हैं, जो चीज इख्तियार में होती है फिर भी नहीं करते, नुकसान होता है तो किस पे डालते हैं, अल्लाह पे डालते हैं। आपके इख्तियार में था, आप सेहत बना सकते थे, डॉक्टर ने कहा कि आपका जो कोलेस्ट्रॉल है इतना बढ़ चुका है कि आप घी का डब्बा बन चुके हैं, थोड़े दिनों में अगर आपने ये नली निहारी, मगज निहारी और लड्डू और मिठाइयाँ नहीं छोड़ी तो आप एक धमाके के साथ बोलो फट जाएं। अभी आपके इख्तियार में है ना उसको कम करना। बोलते क्यों नहीं मेरे भाई, जॉगिंग करो, वॉकिंग करो, कुछ खाने पर क्या करो, कंट्रोल करो, कोई लड्डू मड्डू कम करो, शुगर के पेशेंट बनते जा रहे हो आप। लेकिन आप फौरन क्या कहते हो, अब मौत का एक दिन मुतय्यन। वो फलाने को हमने देखा है सब कुछ खाता है, बहनों की विरासत तक खा गया, फिर भी 100 साल निकाल के गया है वो। अब ये डॉक्टरों की बनाई हुई बातें। आपको कराची में ऐसे बहुत से लौंडे लपाड़े मिलेंगे जो कुदरत की तरफ से बेरोजगार नहीं है, अपनी सुस्ती और काहली की वजह से बेरोजगार, एक नंबर के सुस्त, कुछ भी नहीं करते सिवाय रिस्क बढ़ाने के वजीफों के। मुझसे पूछते हैं रोजी बचाने का वजीफा बता दें, मैंने कहा जितना टाइम वजीफा में लगाएगा उतना टाइम जॉब तलाश करने में लगा दे, और वजीफे में बस एक काफ़ी है, रात को तहज्जुद में 2 रकत पढ़ के अल्लाह से क्या मांग ले। अल्लाह उर्दू भी समझते हैं, आप समझते हो ये वाली अल्फाज 6 दफ़ा दोहराएंगे तो अल्लाह की समझ में आएगा। भाई अपने स्टाइल, आपको किसी से भीख मांगनी होती है, वजीफा पढ़ के फूकते हो या उससे मांगते हो, कैसे घुमा घुमा के मांगते हैं। सेठ साहब के पास जब जाएंगे, सेठ साहब से कहेंगे एक्चुअली वो आया तो असल में मसला ये था कि जा तो मैं बहुत सारे लोगों के पास सकता था, लेकिन असल में आपके पास इसलिए आना हुआ कि मेरे जहन में आप ही का आ रहा था, क्योंकि आप ही, अल्लाह ने आपको, कैसा घुमाता है ना। जो जब दुनिया मांगनी होती है तो मांगने का सलीका खुद ब खुद आ जाता है, जब अल्लाह से मांगना होता है तो वजीफों पे आते हैं। तो अल्लाह को सबसे ज्यादा जो अमल पसंद है ना, वो अपने आप से मांगना, कि कोई अल्लाह से मांगे। हजरत मौलाना अशरफ अली थानवी ने ये बात लिखी है कि दुआओं में जब काम होता है तो इंसान निस्बत किसकी तरफ करता है, अल्लाह की तरफ। वजीफे से काम होता है ना तो वो ये समझता है कि काम तो ठीक है अल्लाह ने किया, लेकिन ये ताकत किसकी थी, ये वजीफे की पावर है कि अल्लाह को समझ में बात आ गई। मैं वजीफों को नाजायज नहीं समझता, लेकिन दुआओं को फोकस करो। तो आप क्या कर रहे हो, असबाब इख्तियार नहीं कर रहे, ना सेहत के असबाब, ना जॉब के असबाब। कारोबार वो करेंगे जिसका ना सर ना पैर। सर्दियों में एक आदमी बर्फ बेच रहा हो और गर्मियों में जलते हुए कोयले बेच रहा हो। अभी देखो इनका बर्फ का बिजनेस है, सर्दियों में बंद कर दिया इन्होंने। ये भाई बैठे हुए ना, बावलपुर से आए हैं।
تو میں نے کہا سردیوں میں برف کی، کہہ رہے ہیں اب سردیاں ہیں برف تھوڑی چلے گی، بھاولپور کی سردی بھی بہت سخت ہوتی ہے. اب یہ سردیوں میں بھی برف کا کام کر رہے ہوتے اور کہتے ہیں مفتی صاحب جب سے نومبر دسمبر آتا ہے نا پتہ نہیں ہمارا کاروبار کی ایسی کہ لگتا ہے کوئی نظر لگتی ہے، جون میں کوئی نظر لگا کے جاتا ہے اور دسمبر میں جا کے وہ لگتی ہے. یہ ہو رہا ہے آج کل مارکیٹ میں. کیا چل رہا ہے یار؟ کسی نے کچھ کر دیا ہے یار. پچھلے سال بھی نومبر میں سارا کاروبار ٹھپ ہو گیا تھا. 4 مہینے ہیں اس میں بھی ہمارے بیوی بچے ہیں، کیسے گزارا کریں یار؟ کوئی پڑھنے کو بتا دو. ڈپریشن میں جا رہا ہوں. تو بھائی تو بے وقوف ہے بھائی. تو نومبر دسمبر میں وہ بھی پنجاب میں کوئی گولا گنڈا کھائے گا کیا؟ کیوں برف بیچ رہا ہے بھائی؟ تو کوئلے بیچ، اس میں کیا چلے گا؟ کوئلے بیچو آپ. وہاں لاہور میں سردی اتنی سخت ہوتی ہے لوگ کوئلے گرم کر کے کھائیں. اس کا تو تصور ممکن ہے، کھاتے نہیں ہے، لیکن ایسا نہ کوئی کوئلے کا بزنس شروع کر دے. کام الٹا کر رہے ہیں. جس کام میں ذرہ برابر تجربہ نہیں ہے، ایکسپیرینس نہیں ہے، وہ بزنس شروع کریں گے. کتنے لوگ ہیں میرے علم میں، ایک آپ کو پتا گولڈن شیک کے نام سے ایک وہ پالیسی گورنمنٹ کی نکلی تھی نا کہ ریٹائرمنٹ لو اور اتنا پیسہ لو. کتنے لوگوں نے اپنی زندگیاں برباد کر دی. کیا کیا ایک صاحب نے؟ پیسہ لیا بیکری کھول لی. ہم ان سے کہہ رہے تھے آپ کو بیکری کا تجربہ ہے، آپ کے باپ دادا میں کوئی کیک بنانے والا بھی گزرا ہے؟ کوئی ایک ہے جس نے کبھی نمکین بسکٹ بنایا ہو؟ نہ جی. تو میرے بھائی جس کام کا سرے سے تجربہ نہیں ہے، لاکھوں روپے اس میں لا کے آپ ابتدا کر رہے ہو، اتنا بڑا رسک لے رہے ہو آپ. فوراً جواب میں پتہ ہے کیا؟ کھلانے والا کون ہے؟ اللہ. اس نے کہا محنت کرو